बॉलीवुड थोड़ा लेट जरूर हो गया ये चीज समझने में, लेकिन वो समझ गया है कि मूवी को अच्छा बनाने के लिए सिर्फ हीरो पे नहीं बल्कि विलन पे भी इन्वेस्ट करना होता है। और यश राज स्पाई यूनिवर्स के मेकर्स ये चीज बहुत अच्छे से समझ गए हैं। हमने देखा है अबू उस्मान को, जनरल कादर को, सौरभ को, और हमने देखा है जिम को। पठान मूवी के आने से पहले सब लोग सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन मूवी आने के बाद सब कुछ बिल्कुल बदल गया। यानी कि सब लोग मूवी देखने गए थे शाहरुख खान के फैन बनकर और वापस आए हैं जिम के फैन बनकर, क्योंकि भाई जिम का कैरेक्टर बहुत सही है और जॉन अब्राहम ने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाया भी है। मैं अपना रिएक्शन बताऊं तो जिम की एंट्री के बाद जब जिम और पठान की लड़ाई हो रही थी, उस वक्त जिम दोनों हेलीकॉप्टर्स को एक रस्सी से खींच रहा होता है। भाई ये सीन देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं यहाँ पे फिजिक्स और मैकेनिक्स की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये चीज करना किसी भी ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्टिल जिम के इस एक्ट को देखकर वो नॉट पॉसिबल वाली बात तो आई नहीं, बल्कि मुझे जिम एक सुपर ह्यूमन लगने लगा, ना कि मुझे वो सीन अनरियल लगा। जिम की सुपर ह्यूमन होने वाली बातचीत पे बहुत सारी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि ऐसे सिर्फ मुझे ही नहीं लगा, बाकी बहुत से लोगों को भी ऐसा लगा कि जिम एक सुपर ह्यूमन हो सकता है। क्योंकि पठान मूवी में हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी जिम ने पठान को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। वो तो लास्ट में सिर्फ एक मूव से जिम नीचे गिर गया। कहने का मतलब सिंपल सा है कि जिम पठान से हारा नहीं है और इसीलिए ऑडियंस जिम का कैरेक्टर पसंद कर रही है। जिम ने पठान को तो मारा, लेकिन पठान जब भी जिम को मारता था जिम को कुछ असर ही नहीं होता था। साथ में जिम के दिमाग में वो बायो वेपन वाली चीजें तो चल ही रही थी। तो भाई क्या ऐसा हो सकता है कि जिम एक सुपर ह्यूमन हो और ये बात हमें स्पाई यूनिवर्स में आगे जाके पता चले? क्योंकि कम ऑन यार, जिम अभी मरा तो नहीं है। अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब हम आते हैं आतिश पे, यानी कि टाइगर 3 के विलन इमरान हाशमी पे। तो ट्रेलर में एक सीन में टाइगर नीचे गिरा हुआ है और आतिश पे गोली चला रहा है, लेकिन भाई आतिश बहुत स्पीड से उन गोलियों से बच रहा है। साथ में ट्रेलर में टाइगर भी पठान की तरह ही एक लैब में जा रहा है और टाइगर 3 से जुड़ी हुई बायो वेपन वाली थ्योरी तो हमें पता ही है। तो क्या आतिश भी जिम की तरह ही सुपर ह्यूमन हो सकता है? लेकिन इस चीज को अच्छे से समझने के लिए हमें जिम से शुरुआत करनी होगी। तो मैंने वीडियो में पहले कहा था कि पठान जब भी जिम को मार रहा था जिम को असर ही नहीं हो रहा था, लेकिन जिम पठान को मार रहा था तो वो अच्छे से मार खा रहा था। इसका रीजन ये हो सकता है कि मूवी में हमें पठान को एक इंजर्ड स्पाई दिखाया था, यानी कि पठान ऑलरेडी इंजर्ड था और जिम एक यंग कैरेक्टर है। साथ में पठान मूवी में ही पठान और टाइगर वाले सीन में हमने अच्छे से देखा है कि दोनों एक्टर्स अपने आप को कह रहे थे कि अब नहीं होता और दोनों पेन किलर्स भी खा रहे थे, जिसका मतलब साफ है कि यश स्पाई यूनिवर्स में पठान और टाइगर को एज वाइज बड़ा दिखाया गया है। तो जैसा हिसाब किताब जिम और पठान का था हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, वैसा ही हिसाब किताब हमें टाइगर 3 में भी देखने को मिल सकता है। टाइगर की इम्यूनिटी आतिश से कम होगी। साथ में ये दोनों जब भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट करेंगे तो भाई ऐसा पॉसिबल है कि हमें टाइगर पिटते हुए दिखे। अब इस चीज को आप एज फैक्टर की तरीके से समझ ले या फिर वो सुपर ह्यूमन वाली बात से समझ लो। और इनके अलावा हमें टाइगर 3 में जूनियर एनटीआर भी दिखने वाले हैं, जिनकी ऑब्वियसली असली चीज हमें वॉर 2 में ही दिखेगी, लेकिन उनकी नेगेटिविटी का हल्का सा आइडिया हमें टाइगर 3 में जरूर दिखाया जाएगा। और क्या पता ये सुपर ह्यूमन वाली बात उसी टाइम पे क्लियर कर दी जाए जब हमें जूनियर एनटीआर को दिखाया जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग यूट्यूब पे जूनियर एनटीआर को स्पाई यूनिवर्स का थानोस बता रहे हैं। तो भाई स्पाई यूनिवर्स में टाइगर 3 में बहुत सारी चीजें होने वाली है, तो हमें बस रेडी रहना है और देखना है कि क्या क्या होता है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ऐसे ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।